हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नदी और उनके किनारे बसे भारतीय शहरों की सूची। तो इस पे हम चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती हैं उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपी बीएड इंट्रेंस 2022 की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। सामान्य हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा होगा आपका कंप्लीट सिलेबस। और सरकारी सीट का अगर आप सपना देख रहे हैं यूपी बीएड 2022 के एंट्रेंस में, तो आपको वो जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शहर, नदी और राज्य, इन सब पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है और वो शहर किस राज्य में आता है। तो देखिए, हम पहले क्या देख रहे हैं, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है और ये गुजरात में आता है। ठीक है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में आता है। बद्रीनाथ शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और ये उत्तराखंड में आता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। कटक महानदी के किनारे बसा है और कटक उड़ीसा में आता है। चलिए आगे देखते हैं हम। नई दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा है और नई दिल्ली दिल्ली के राज्य में आती है। डिब्रूगढ़ ये भी देखते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है और डिब्रूगढ़ असम में आता है। फिरोजपुर शहर सतलज नदी के किनारे बसा है और सतलज नदी में हम देखते हैं फिरोजपुर जो किनारे बसा है, फिरोजपुर किस राज्य के आता है, तो पंजाब राज्य में फिरोजपुर आता है। गुवाहाटी असम में आता है और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है और हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है और जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। चलिए आगे हम देखते हैं। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है और कानपुर यूपी में आता है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है और कोटा राजस्थान में आता है। पंचहरपुर भीमा नदी के किनारे बसा है और भीमा में हम क्या देखते हैं कि ये जो राज्य, देखिए यहाँ पे राज्य की मिस्टेक होगी कि गलत है, ठीक है। पंचहर भीमा नदी के किनारे आता है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये बिहार में है। राजमुंद्री ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और श्रीनगर किस राज्य में आता है, तो जम्मू कश्मीर में आता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है और सूरत किस राज्य में आता है, गुजरात में आता है। आगे चलिए हम देखते हैं तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा है और ये तमिलनाडु राज्य में आता है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश में आता है। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है और ये आंध्र प्रदेश में आता है। वडोदरा ये विश्वामित्री नदी के किनारे बसा है और ये गुजरात में आता है। मथुरा ये यमुना नदी के किनारे बसा है और ये भी यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। औरया ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है और ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। इटावा ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है और ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यूपी बीएड के अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत से चैनल्स क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना देते हैं, 3-4 शहर और कुछ नदियां रख के कुछ मिनट्स में आपको ये पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सारे शहर पढ़ेंगे, सारी नदी पढ़ेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा और राज्य भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। हासपेट ये शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है और कहाँ, कर्नाटक में आता है। कारवार ये काली नदी के किनारे बसा और ये कर्नाटक में आता है। भद्रावती शहर भद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कर्नाटक में आता है। बागलकोट जो शहर है ये घाट प्रभा नदी के किनारे बसा है और ये कर्नाटक में आता है। होनवार शहर शरावती नदी के किनारे बसा है और ये कर्नाटक में आता है। ग्वालियर शहर ये चंबल नदी के किनारे बसा है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में आता है। गोरखपुर ये देखते हैं हम, जो ताप्ती नदी, ये गलत हो गया, राप्ती नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में आता है।
चलिए आगे हम देखते हैं। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा और ये यूपी में आता है। लखनऊ तो यूपी की राजधानी भी है। कानपुर में हम क्या देखते हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसा है और ये यूपी में आता है। शुक्लागंज ये भी गंगा नदी के किनारे बसा और ये भी यूपी में आता है। चकेरी ये भी गंगा नदी के किनारे बसा और ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। मालेगांव ये गिरना नदी के किनारे बसा और ये महाराष्ट्र में आता है। संभलपुर ये महानदी के किनारे बसा है और ये उड़ीसा में आता है। राउरकेला ये ब्रह्मणी नदी किनारे बसा और ये उड़ीसा में आता है। चलिए आगे देखते हैं हम। पुणे ये मुलामुथा नदी के किनारे बसा और जो कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं पुणे आता है। दमन ये दमन गंगा नदी किनारे बसा और ये शहर दमन राज्य में आता है। राज्य क्या, जिसे आप बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। मुदेर यानी कि वैगैया नदी किनारे बसा जो कि तमिलनाडु में आता है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे बसा, ये तमिलनाडु में आता है, रिपीट हो गया ये। चेन्नई ये आधार नदी किनारे बसा है और ये तमिलनाडु में आता है। मद्रास इसे भी पहले बोलते थे। कोयम्बटूर ये नोयल नदी के किनारे बसा और ये तमिलनाडु में आता है। इरोड ये कावेरी नदी के किनारे बसा है और ये तमिलनाडु में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं करजात शहर ये उल्हास नदी किनारे बसा है जो कि महाराष्ट्र में आता है। चेन्नई ये अड़यार नदी किनारे बसा जो कि तमिलनाडु में आता है। यहाँ पे हमने देख ही लिया था, रिपीट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं महद ये सावित्री नदी किनारे बसा जो कि महाराष्ट्र में आता है। नांदेड़ यानी कि गोदावरी नदी किनारे बसा है जो कि महाराष्ट्र में आता है। नेलोरे ये पेन्नार नदी किनारे बसा है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। सांगली ये कृष्णा नदी किनारे बसा है जो कि महाराष्ट्र में आता है। कराड़ ये कृष्णा कोयना नदी के किनारे बसा है जो कि महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शहर, नदियां और राज्य थे वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है और वो किस राज्य में आता है। तो यहाँ पे हमने जितने इंपॉर्टेंट शहर थे उनको भी पढ़ लिए और भी बहुत से शहरों को हमने यहाँ पे जान लिया, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, वो कैसा क्वेश्चन पेपर बना दे। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने शहर हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं और किन राज्यों में वो शहर आते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।